आपने किसी के अपनी शादी रद्द करने का सबसे बेतुका कारण क्या सुना है? दुल्हन ने एक सप्ताह पहले शादी रद्द कर दी क्योंकि वह एक काफी बड़ी डिज्नी फैन थी और उसे डिज्नी में एक अस्थायी नौकरी की पेशकश की गई थी और उसे लगा कि वह अपने सपनों का अवसर नहीं चूक सकती। मेरे इतालवी चाचा ने अपनी शादी रद्द कर दी क्योंकि दुल्हन का परिवार शादी के रिसेप्शन में लजानिया नहीं परोसेगा। उन्होंने अंततः एक आयरिश महिला से शादी कर ली जिसके परिवार को रिसेप्शन में लजानिया परोसने से कोई आपत्ति नहीं थी। दूल्हे के सबसे अच्छे दोस्त ने अपने स्पीच में कहा कि वह शादी से लगभग 2 सप्ताह पहले दुल्हन के साथ सोया था। कहर टूट पड़ा। दूल्हे ने शादी रद्द करने की मांग की। सच सामने आने में और दूल्हे को अंततः बात सुनने में कुछ दिन लग गए। सच था कि दूल्हे के सबसे अच्छे दोस्त ने सोचा कि यह एक अच्छा प्रैंक होगा। दूल्हे ने दुल्हन से माफी मांगी लेकिन उसने उसे माफ नहीं किया क्योंकि वो दूसरों के झूठ पर विश्वास किया था और उसे बात करने का मौका नहीं दिया था। मेरे एक मित्र की सगाई हो चुकी थी और वह कैथोलिक है। उसके पति को धर्म परिवर्तन करना था और उसको एक सपना आया था जिसमें वह एक कैथोलिक चर्च में है लेकिन शादी नहीं कर रहा है, वह एक पुजारी है। इस सपने के कारण उनके शादी बंद हो गई। मेरे मित्र का पूर्व मंगेतर एक अच्छा लड़का था। वो एक फायर फाइटर था जिससे बात करना आसान था। ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे एक अच्छी अंगूठी दी। कभी कभार अंगूठी गुम हो जाती थी लेकिन आखिरकार वह उसे सही सलामत ढूंढ ही लेता था। उसके पास एक अच्छी नौकरी भी थी और वह उसे उस घर को ठीक करने के लिए प्रति माह हजारों डॉलर दे रही थी जिसे उन्होंने शादी के बाद रहने के लिए खरीदा था। पता चला वह व्यक्ति 2 जिंदगियां जी रहा था या कम से कम ऐसा करने का प्रयास कर रहा था। उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं और उसके 2 बच्चे हैं। सगाई की अंगूठी उसकी पत्नी की थी और वह उसके लिए इसे ढूंढने के लिए समय समय पर इसे चुरा लेता था। वहाँ कभी कोई घर नहीं था, उसने कभी एक भी नहीं खरीदा और जो भी हजारों की रकम उसे दी गई थी उसका उपयोग उसने केवल कोकेन पर किया। कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने शादी रद्द कर दी। मेरे एक नौसैनिक के पास एक कहानी है। उसकी शादी रद्द कर दी गई क्योंकि उसके पत्नी के माता पिता ने सपना देखा था कि वह दुर्व्यवहार करने वाला और नशेड़ी बन जाएगा। उसने अपने माता पिता के सपने के कारण उसे छोड़ दिया। वो अब करोड़पति है जो दुर्व्यवहारी और नशेड़ी है। मैं एक शादी में अतिथि बनने जा रहा था और पता चला कि तारीख से 2 सप्ताह पहले इसे रद्द कर दिया गया था। दुल्हन को पता चला कि दूल्हे को आयोजन स्थल की कीमत पर काफी छूट मिली है और वह इस बात से बेहद नाराज थी कि उसकी शादी में किसी भी चीज की कीमत प्रीमियम से भी कम थी। ध्यान रखें, यह उसका सपनों का स्थल था जिसे उसने चुना था। वो बस इस बात से नाराज थी कि उसका मंगेतर सस्ता था। मैं उनमें से किसी के भी बहुत करीब नहीं था लेकिन आखिरी बार मैंने सुना कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें तारीख पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे 2025 तक बढ़ा दिया ताकि उनकी शादी की तारीख में फोड़ न हो। मेरी माँ की शादी उसके हाई स्कूल प्रेमी से होने वाली थी। हम उसे बॉब कहते हैं। बॉब उनकी शादी से 2 हफ्ते पहले उसके दरवाजे पर गया और उसे बताया कि वो सेना में शामिल हो गया है और शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अगले दिन जर्मनी के लिए उड़ान भरी। तेजी से आगे बढ़ते हुए 30 साल और 2 तलाक के बाद मेरी माँ 2 शादियों से 5 बच्चों के साथ अकेली थी। फिर से वो अपने पुराने हाई स्कूल प्रेमी बॉब से मिलती है। वह भी सिंगल है और हाल ही में उनका तलाक हुआ है। उन्हें प्यार हो गया और तब से वे साथ हैं। मेरे एक दोस्त ने एक लड़के को 8 साल तक डेट किया। वे युवा थे। इसकी शुरुआत हाई स्कूल में हुई थी। शादी की पूरी योजना बनाई गई थी और ज्यादातर के लिए भुगतान किया गया था। शादी से 1 महीने पहले उसने उसे अपने पैसे चुराते और उससे जुआ खेलते हुए पकड़ा। आखिरकार उसने अपनी ड्रेस eBay पर बेच दी। अंगूठी अपने सबसे अच्छे दोस्त को वापस दे दी जिसने इसके लिए भुगतान किया। फिर आखिरकार सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर ली। 10 साल बाद भी वे एक प्यारे से छोटे लड़के के साथ शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं।